Hallelujah. Praise the Lord. Everyone, God bless you. जितने भी मसीह में हमारे प्यारे बहन भाई परमेश्वर के लोग, उन सबको जय मसीह की भी शलोम। और मैं बिलीव करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे, सब परमेश्वर की ग्रेस के नीचे होंगे। तो ये एक वीडियो बड़ी ख़ास है आप लोगों के लिए, पोप फ्रांसिस की। जैसे इस वीडियो को बनाने का एक बड़ा ही हमारा ख़ास मकसद है। इसमें कई सारे पॉइंट हैं जिससे कई लोगों के मन अच्छे होंगे, उनकी आत्मिक उन्नति होगी। क्योंकि जैसे कई लोग सोचते हैं कि अगर अन्य जाति लोग, जैसे मसीह विरोधी लोग हैं, वो कई तरह की बातें करते हैं तो करने दो। ऐसे कई लोगों का सोचना है, हमें उनका कोई आंसर नहीं देना चाहिए। लेकिन स्पेशली मुझे हॉली स्पिरिट इस बात के लिए अगुवाई करता है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, और मैं हमेशा जितना मुझे आत्मा अगुवाई करेगा तो मैं बनाता रहूँगा। क्योंकि इससे क्या होता है, कई सारे लोगों की कन्फ्यूज़न दूर होती है, कई सारे लोगों का विश्वास जो आगे पीछे होने वाला होता है, जहाँ कोई दुष्ट कईयों को बैकस्लाइड करने की कोशिश करता है, तो ऐसी वीडियो से उन्हें मोटिवेशन मिलता है और उनका बिलीव स्थिर हो जाता है। इसलिए मैं तो ये चीज़ें करता रहूँगा। आमेन आमेन। तो आइए हम सबसे पहले जैसे ये फ़ोटोज़ देखो, ये पोप फ्रांसिस हैं। हम जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये संस्था है रोमन कैथोलिक, उनके ये पोप हैं इस समय पूरी तरह पूरे उस संस्था को ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी आपने कुछ तस्वीरों में देखा कि पोप फ्रांसिस को, जो क्रिश्चियनिटी में रोमन कैथोलिक संस्था में बहुत बड़ी पदवी पर है, हमने देखा कि कैसे उनके हिप की प्रॉब्लम शुरू होने के बाद उनके घुटने भी प्रभावित हुए और वो व्हील चेयर पर आ गए। उनको चलने फिरने में बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी चलते हैं तो उन्हें दर्द है, जिससे उनको अपने बहुत से कामों को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन उन पर इस हालात के आने की वजह से अलग अलग लोगों ने क्रिश्चियनिटी के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर कई तरह की टिप्पणी की, कई तरह की बातें की। तो आइए अपोस्टल सुखपाल राणा जी उन सबको बड़े प्रेम सहित इसका आंसर दे रहे हैं। और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, हम दावे से कहते हैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी और आपकी बहुत सारी आत्मिक उन्नति होगी। और आखिर में खुदा के दास सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इन दिनों इनकी बीमारी चर्चा में है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान नहीं है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था, सबसे अमीर, सबसे जिनके पास ज़्यादा सिस्टम है, ब्रांचेस हैं, दुनिया है, लोग हैं जिनके पास, तो इतनी बड़ी संस्था का कोई पॉप हो तो क्यों ना वो चर्चा में हो। तो इसकी बीमारी चर्चा में आई, और जिसके कारण कुछ ऐसे लोग जो अच्छे से परमेश्वर को नहीं जानते, जो अन्य जाति लोग जो जीसस में बिलीव नहीं करते, उनकी कई सारी पोस्ट मेरे पास आई, जिनमें कईयों ने कहा कि अगर सचमुच यीशु काम करता है, या ये पंजाब, क्योंकि पंजाब अभी इंडिया में बड़ा पॉपुलर है चमत्कारों में, परमेश्वर के अद्भुत काम, टेस्टामनी में, तो ये चर्चा में है पंजाब के पास्टर्स। और जिसके लिए कुछ ऐसे दूसरे धर्मों के लोगों का कहना है, मेरे पास कई तरह की पोस्ट आई कि इसे क्यों नहीं ठीक किया परमेश्वर ने, यीशु ने इसे क्यों नहीं ठीक किया। ये तो सबसे बड़ा क्रिश्चियनिटी का मुड है, क्योंकि उनके हिसाब से जो अलग अलग धर्म है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को डीपली नहीं जानते, क्रिश्चियनिटी क्या है, परमेश्वर के लोग क्या हैं, पोप फ्रांसिस क्या है, रोमन कैथोलिक क्या है, तो इसलिए उनका कहना जायज़ है। लेकिन कुछ सेवकों ने भी टिप्पणी की, मैंने उनकी भी पोस्ट देखी, कुछ पास्टर्स ने भी पोस्ट डाली कि पोप फ्रांसिस को चमत्कारी पास्टरों के बारे में कोई बता दे तो इसका भला हो जाए, ऐसा करके कहा। तो अब अपने लोग भी बात कर रहे हैं और अन्य जाति भी बात कर रही हैं। तो इसके लिए मैं आज एक बड़ा विषय आपको समझाऊंगा, और आई होप
बहुत सारे लोगों के मन अच्छे होंगे और बहुत सारे लोगों को उनका विश्वास भी अच्छा होगा और उनके जीवन में इस वीडियो के द्वारा काम भी हो सकता है। निश्चय उनकी प्रॉब्लम भी जा सकती है अगर उन्हें ये पॉइंट आज समझ आ गया। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रोमन कैथोलिक मिशन है, संस्था है, बहुत अच्छा है। उसमें बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत हाईली लोग हैं, हाई फाई लोग हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस प्रभु यीशु मसीह के मिशन के ब्रांचेस हैं और दुनिया में सबसे बड़ा यही मिशन है, ठीक है। लेकिन इनकी टीचिंग का सिद्धांत क्या है? ये यीशु पर ये विश्वास करते हैं कि वो उद्धार करता है, वो खुदा है, वो परमेश्वर है, ठीक है। और साथ में यीशु के बड़े बड़े चमत्कारों पर भी बिलीव करते हैं कि वो सामर्थी है, उसने बड़े काम किए हैं, अगर आज भी उसकी कोई इच्छा है तो वो कर सकता है, ऐसा उनका बिलीव है रोमन कैथोलिक का। अपने ये चर्चेस के अंदर प्रेयर्स करते हैं बीमारों के लिए, लेकिन लिटिल स्मॉल। इनका बहुत ज़्यादा फोकस हीलिंग के ऊपर नहीं है इस मिशन का। ऐसे नहीं है इनके दिल के अंदर के ऐसे हीलिंग करनी चाहिए या हीलिंग होनी चाहिए, ऐसा इनका कोई माइंड ज़्यादा नहीं है। तो कभी कभार इनके चर्चेस के अंदर कुछ कुछ हीलिंग्स होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इनका जो बिलीव है वो आज ऐसा नहीं है जैसे मैं एक पास्टर हूँ, अपोस्टल हूँ, हम जो एक आज़ाद मिशन, यीशु की डायरेक्ट टीचिंग को जो फॉलो करने वाले आज़ाद मिशन के लोग हैं, हमारे बिलीव में और इनके बिलीव में अंतर है। इनकी बात, इनके मन और हमारे मन में काफ़ी अंतर होने के कारण वो लोग हमारे जैसे हीलिंग प्रकट नहीं करते। तो ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि इसे क्यों नहीं चंगा कर रहा यीशु कभी भी किसी को ऐसे चंगा नहीं करता। परमेश्वर कभी भी किसी को ऐसे चंगा नहीं करता जब तक एक मनुष्य खुद परमेश्वर से, यीशु से अपनी हीलिंग नहीं चाहता। अब पढ़कर देखो बाइबल्स के अंदर, लंगड़ों को, कोड़ियों को यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है, तो उन्होंने कहा हम चाहते तू हमें शुद्ध कर, तू हमें चंगा कर। तो यीशु उनकी इच्छा पूछना चाहता था कि कोई इनकी और इच्छा है या सचमुच ये चंगाई चाहते हैं। तो परमेश्वर का ये कानून है, वो इच्छा से काम करता है। अगर आपकी इच्छा स्ट्रांग है अपनी चंगाई के लिए तो परमेश्वर से हीलिंग अवेलेबल है। लेकिन पोप फ्रांसिस का कोई भी इसमें बहुत बड़ा बिलीव नहीं है, ऐसे हीलिंग के लिए, ऐसे चमत्कारों के लिए उनकी टीचिंग में ऐसी बातें नहीं आती। तो इसलिए हम उसे कैसे चंगा करेंगे या यीशु कैसे उसे चंगा करेगा, है ना। तो ये है आंसर आप लोगों के लिए उस मिशन का पॉइंट, ठीक है। और दूसरा, हमारे कुछ सेवक लोग, पास्टर्स लोग जो आज़ाद मिशन में काम करते हैं, और वो लोग भी हीलिंग्स के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव ना करने के कारण इस हीलिंग के प्रचार को नहीं कर पा रहे और लोगों की हीलिंग्स बड़ी बड़ी प्रकट नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसे पास्टर्स लोग जो हीलिंग के शायद खिलाफ हो गए या ऐसा उनका कोई मन नहीं है करने का, वो सोचते हैं कि नहीं यीशु में उद्धार है तो स्वर्ग जाना है, स्वर्ग की तैयारी करो। तो ये भी अच्छा है जो वो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को हीलिंग्स का वरदान दिया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, चमत्कारों को करने का, बीमारों को चंगा करने का ये अधिकार दिया। लेकिन अगर बाइबल को अच्छे से हम नहीं जानते तो कई लोग ये कहेंगे वो तो सिर्फ यीशु के पास अधिकार था या चेलों को दिया था, अभी तो दूसरों के पास नहीं है। तो जिनका ये बिलीव है कि वो चेलों के लिए अधिकार था तो वो कभी भी हीलिंग, बीमारों को चंगा नहीं कर सकते, ना ही बीमारों को चंगा करने के लिए ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग कोई प्रचार कर सकते हैं। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग टू बाइबल आज भी वो अधिकार सेवकों के लिए है, क्योंकि बाइबल में
जब यीशु चेलों के पास आया मुर्दों में से जिंदा होकर, तो मरकस 16 की 17 में ऐसे लिखा, यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, प्राण नाशक अगर चीज़ भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। तो यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेंगे। यहाँ पास्टर की बात नहीं हो रही, टोटल कलीसिया बिलीवर्स की बात हो रही। कोई भी अगर यीशु पर बिलीव करेगा कि यीशु में ऐसी सामर्थ्य है, यीशु के नाम में ये होगा, तो उसके साथ होगा। अब सवाल ये है, ये अवेलेबल है, लेकिन जो चीज़ परमेश्वर की ओर से अवेलेबल है उसको वही लोग ले सकते हैं जिनका उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव और फोकस है। पॉप फ्रांसिस ने नहीं इस पर फोकस बनाया, उस मिशन का ऐसा कोई मोटिव नहीं है, उस मिशन का ऐसा कोई प्रचार है ही नहीं है। ठीक है, तो अभी जितने भी अन्य जाति लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको मैं एक और बड़ा विषय बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग ऐसे बातें करते हैं कि जिस दिन ये पास्टर ऐसे हाथ मारते हैं, लोगों को गिरा देते हैं, कहते हैं ये चल गया, ये अधरंगी चंगा हो गया, ये काम हो गया, और व्हील चेयर से उठ गया, ऐसे बातें करते हैं। वो सोचते हैं ये झूठ है। अब यहाँ एक चीज़ सीखो, पूरी धर्मों के लोग, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, और जैसे डॉक्टर्स, जब कोई काम डॉक्टरों के वश से ट्रीटमेंट बाहर हो जाता है, किसी पेशेंट को वो बचा नहीं पा रहे होते, तब वो उनके हाथ जब खड़े हो रहे होते हैं, जानते वो क्या कहते हैं? अब इन्हें परमात्मा ही बचा सकता है, अब इन्हें गॉड ही बचा सकता है, अब इन्हें परमेश्वर बचा सकता है। इसका मतलब इतने बड़े डॉक्टर भी जानते हैं कि जो दुनिया का मालिक है, अब अगर वो चाहे तो अपनी सामर्थ्य से चंगा कर सकता है। और लोगों को बोलते हैं कि अपने गॉड के आगे क्या करो, प्रार्थना करो, दुआ करो। पूरी दुनिया के धर्मों के लोग, पूरी दुनिया के धर्मों के लोग ये जानते हैं कि जिसने ये दुनिया रची है वो एक सामर्थी है, और उनके प्रचारों में ऐसा होता है। वो कहते हैं उसने सब कुछ बनाया, वो सामर्थी है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ऐसे करके उस दुनिया के मालिक पर अनजाने में ये बातें बोलते हैं कि वो सामर्थी है, वो शक्ति वाला, वो कर सकता है। पूरी दुनिया के लोग, जब उन्हें पता है कि दुनिया का मालिक चमत्कार कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और उसकी सामर्थ्य ये दुनिया को चला रही है ना, बादल आ रहा है, बारिश हो रही है, दिन चढ़ रहा है, फसलें उग रही है, फ्रूट्स बन रहे हैं, सब्जियां पीस बन रहे हैं, फ्रूट के पीस बन रहे हैं, तो ये इंसान थोड़ी कर रहा है। कौन कर रहा है? दुनिया का मालिक कर रहा है, वो सामर्थी परमेश्वर कर रहा है। लेकिन लोगों को समझ नहीं है कि वो, और ये ज़्यादा समझ आती है जो बाइबल पर बिलीव करते हैं, उन्हें ये क्लैरिटी मिल जाती है कि सचमुच परमेश्वर कौन है। तो मैं अन्य जाति, अलग अलग धर्मों के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे धर्मों का इज्जत सम्मान करता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, सारे बहन भाइयों को, कि भाई जी बाइबल के अंदर परमेश्वर अपने संसार के लोगों को बचाना चाहता है, उन्हें वो दिखाना चाहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि वो प्रूफ के साथ, सामर्थ्य के साथ, चमत्कारों के साथ, ये ऐसा बाइबल के अंदर खुदा का वचन है। तो इसीलिए अगर यीशु मसीह में चलने वाले कुछ पास्टर ऐसा बिलीव नहीं करते तो वो उनका मन है, लेकिन बाइबल में ये अवेलेबल है। हम लोगों ने इसे डीपली समझा है, अच्छे से समझा है, और बाइबल की ये बहुत सारे वचन हमें बताते हैं कि यीशु के नाम से जब हम कमांड करेंगे बीमारियों को अधिकार के साथ, तो बड़े बड़े काम होंगे। इसके लिए उन्नति करनी पड़ती है एक पास्टर को, इसके लिए उसे बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर संसार की परमेश्वर के साथ एक बड़ा रिश्ता बनाना पड़ता है, फिर परमेश्वर उसे यूज़ करता है ताकि लोगों का जीवन बचे। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि जो काम डॉक्टरों से नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम स्पिरिचुअल होती है, इवल स्पिरिट्स की, वो डॉक्टरों के वश से बाहर है।
हमारे पास आते हैं, हम प्रूफ से लोगों को दिखाते हैं। तो इसलिए क्या उनका भला करना बुरा है? आप बताओ, आप सोचो सारे लोग, अरे किसी का भला होना चाहिए, हम भला करते हैं, ना कि धर्म की कोई विषय है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर धर्म बदलना या धर्म बनाना तोड़ना ये विषय है ही नहीं। ये विषय है भला, ये विषय है मनुष्य का परमेश्वर से मिलाप, मनुष्य की आज़ादी, मनुष्य की तकलीफ से छुटकारा। तो मैं समझता हूँ अगर कुछ लोग, कुछ सेवक लोग अगर ये कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है और इसके लिए बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो बस ये पॉइंट मैं आपको समझा दिया कि ये चीज़ अवेलेबल है। और लास्ट में एक बड़ा विषय आपको समझाता हूँ। ये भी लोग कहते हैं कि जब ये पास्टर जो लोगों को शदाई बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद बीमार होंगे तो इनको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, फिर देखना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी पास्टर्स जो हीलिंग्स करता है उसके शरीर में कभी भी कोई कमज़ोरी, बीमारी आ सकती है शरीर में, ये बात याद रखना। इस बॉडी में मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, हो सकता है उसके खाने पीने से, हो सकता है उसके ज़्यादातर तो खाने पीने से हो सकता है, या फिर उसके कई कारणों से, कुछ भी किसी भी कारण से ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ सीखनी है। जितने भी चर्च के अंदर एक पास्टर जब प्रार्थना करता, दुआ करता है तो लोग चंगे होते, बड़े बड़े काम होते हैं। सबसे पहले ये सीखो वो करता कौन है। वो काम करता है परमेश्वर, पास्टर्स नहीं करता। पास्टर्स को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? पास्टर। तो है ना, अन्य जाति लोग, अलग अलग धर्मों के लोग सोच रहे पास्टर कर रहा है। अरे ये वही परमात्मा परमेश्वर कर रहा है जिसका अनजाने में आप भी बातें तो कर रहे हो उसकी, कि वो सब कुछ कर सकता है, वो शक्तिशाली है। लेकिन हम लोगों ने उसे डीपली समझ कर, उसके वचन को समझ कर लोगों के भले के लिए, छुटकारे के लिए शुरू किया काम। तो ये सच्ची काम होते हैं, लेकिन काम करता है परमेश्वर। परमेश्वर बड़े काम करता है, बड़े काम करता है, ना कि पास्टर। पास्टर को वो यूज़ करता है। पास्टर एक मनुष्य है, कभी भी उसके जीवन में हालात आ सकता है। ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लैरिटी मिले। कभी कभी क्या होता है, पास्टर लोगों पर प्रार्थना करता है, लोग अच्छे हो जाते हैं, तो पास्टर की अपनी प्रॉब्लम नहीं जा रही होती, कोई बॉडी की छोटा मोटा रोग या कोई और चीज़। उसका कारण क्या होता है? पास्टर दूसरों के लिए अच्छा बिलीव करता है, प्रार्थना करते हैं, कभी कभी वो खुद अपने लिए इतना अच्छा बिलीव नहीं कर पाते। ये होता है कई पास्टर्स के साथ। लेकिन जैसे जैसे आत्मा में बढ़ते जाते तो उनकी बीमारियां खुद भी जाती है सेवकों की। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको जो पिक्चर्स दी है, एक क्लैरिटी दी है, ये बड़ी ज़रूरी थी। क्योंकि पॉप फ्रांसिस एक इंसान है, लेकिन बहुत बड़े मिशन का पॉप है। तो तरह तरह के लोगों ने, कई तरह के लोगों ने बातें बनाई। उसे बेचारे को पता ही नहीं कि पंजाब में भी चमत्कारी पास्टर है, उसे चंगा कर सकते हैं। तो इन सब लोगों का ये जवाब है। लेकिन ये जवाब के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनों ने भी ये वीडियो सुनी है, अगर कोई अन्य जाति सुने तो आप एक बार यीशु मसीह में अपना विश्वास लाकर देखना सही मायने से। अगर कोई और बंदा आगे पीछे है तो ये आज की टीचिंग के द्वारा अपने विश्वास को पक्का रखना। यीशु प्रभु जी, परमेश्वर एक सामर्थी खुदा है। उसका वचन कहता है वो जीवन देता है, वो डिलीवरेंस देता है। इसीलिए यीशु क्रूस पर चढ़ा था ताकि हम पाप से छूट कर बहुतायत का जीवन जिए, अच्छा ज़िंदगी, शांति की ज़िंदगी, ये यीशु में है। लेकिन उन लोगों के लिए जो फालतू बातें छोड़कर लगे रहेंगे। तो बस मैं अपने सारे मसीह बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग नेगेटिव बातों को छोड़कर पॉजिटिव बातों, सही बातों में बने रहो।
खूबसूरत ज़िंदगी आप लोगों की होगी, अच्छी ज़िंदगी होगी आप लोगों की, बेस्ट ज़िंदगी होगी। तो मेरी प्रार्थना है कि अभी इस वीडियो को जितने लोग सुन रहे हैं, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, तेरे वचन को समझा सीखा है, खुदावंद इनके जीवन में कोई भी परेशानी है, रोग है, नेगेटिविटी का प्रभाव है, रुकावटें हैं, हालात हैं, परेशान है, स्ट्रेस के नीचे हैं, डिप्रेशन है, कोई क्लेश की आत्मा है, नशे की आत्मा है, कन्फ्यूज़न की आत्मा है, बिजनेस लॉसेस चल रहा है, कई तरह के विचारों में डूबे हुए हैं, तो खुदावंद मैं तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूँ, तेरे अधिकार के साथ जो तूने मुझे दिया है। इसी समय इन लोगों को तेरी सामर्थ टच करे, तेरी सामर्थ छुए, पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करो, ये चंगे हो जाएं, फ्री हो जाएं, इनके रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से, खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदा इनके मन खुले, मन की आंखें खुले, ताकि ये तुझे जाने, इनकी गवाहियाँ बने, इनके घर में सुख शांति आए, असल जीवन आए। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ इस शिक्षा के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आपका रिजल्ट आएगा। और हमारी थर्सडे और संडे को हर सुबह 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है। आप लोग इसे लिया करो, उसमें बहुत अच्छा प्रचार और प्रार्थना होती है, जिससे आप और भी आगे बढ़ सकते हो। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन।